खुद को जानने की प्रक्रिया शुरू हो कहाँ से? मैं कैसे जानूँ कि मैं हूँ कौन? कहाँ से शुरुआत करूँ कि मुझे अपने बारे में कुछ पता चल जाए? ये शुरुआत क्या मुझे किसी किताब से करनी पड़ेगी? ये शुरुआत क्या मुझे कोई दूसरा आके बताएगा कि कहाँ से करनी पड़ेगी? या ये मुझे अपने ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटते हुए चीज़ों को देखकर होगी? मैं क्या खाता हूँ, मैं किन से बात करता हूँ, मैं कितनी देर उनसे बात करता हूँ, मैं किन को अपना प्रिय मानता हूँ, क्या है उनमें जो मैं उनको अपना प्रिय मानता हूँ, क्या है मुझ में जो अपने आप को उनका प्रिय बताते हैं, क्या है मुझ में जो चाहता है कि मुझसे कोई आकर दोस्ती करे, कि मेरा कोई दोस्त बने, क्या है मुझ में जो चाहता है कोई मेरी परवाह करे, मुझे पूछे, क्या है मेरी रिश्तों की असलियत, कितने वो मज़बूत हैं, कितने वो स्वार्थ पे टिके हुए हैं, मैं जिन्हें देखता हूँ सुनता हूँ मैं उन्हें क्यों देखता सुनता हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ वो मैं क्यों पढ़ता हूँ, उनसे मुझे क्या मिलता है, मैं क्यों जाता हूँ उनके पास, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, मैं क्या देखता हूँ उनमें कि मैंने उनको अपना आदर्श बनाया है, और क्या जो क्वालिटीज़ हैं उनमें, क्या जो गुण हैं उनमें, क्या वो आदर्श बनाने लायक हैं भी, और इस चीज़ का मापदंड क्या है कि आदर्श कौन सा सही है कौन सा गलत। ये सारी चीज़ों के बारे में क्या भी मैंने खुद से जानने की कोशिश करी है। इन्हीं चीज़ों को देखकर समझकर मेरी दिन प्रतिदिन की सोच, बातें, विचार, इनको देखकर मैं समझ पाता हूँ कि मैं असलियत में कौन हूँ। वो नहीं जो मैंने अपने आप को खुद बता रखा है कि मैं ये हूँ, कि मैं इतना अच्छा या उतना बुरा, या उतना मज़बूत या उतना कमज़ोर। कोई बाहरी मापदंडों से मुझे अपने अंदर की कमज़ोरी और मजबूतियों का पता शायद ना चले। मुझे अपनी ज़िंदगी की असलियत में जानना होगा कि कहाँ मेरे पास वाकई में एक मजबूती है जो अडिग है, और कहाँ मैं दबा हुआ हूँ, मैं झुका हुआ हूँ, और कहाँ मैं खुलकर सामने नहीं आ पाता, और किन परिस्थितियों में मैं वाकई में खुलता हूँ। इन सारी चीज़ों के पास जाकर मैं समझूंगा और मुझे पता लगेगा मौलिक रूप से कि असलियत में मैं हूँ कौन, और मुझ में कितना वो है जो मेरा है, हम में हमारा क्या है, या जो कुछ भी जिसे मैं अपना बोलता हूँ वो सब बाहरी परिस्थितियों, खुद के ही अनुभवों और सामाजिक प्रभावों से मुझे मिली हुई है। जब मैं इस सवाल के अंदर जाता हूँ कि मुझ में मेरा क्या है, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? पहली शुरुआत जो दिखता है उससे हो सकती है। क्या मैं ये कह दूँ कि मेरा शरीर मेरा है, एज इन मैंने बनाया है इसे, या ये मुझे मिला है? बनाता तो कोई नहीं अपना शरीर, सबको मिलता ही है। तो एक चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा तादात्म्य बनाकर रखता हूँ वो है मेरा शरीर। वो ही हमें दिख रहा है कि वो मेरा नहीं है, भले ही हम भाषा में कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मगर जब मूल में जाएं तो ये पता चलता है कि ये मुझे मिला है, या
ये एक प्राकृतिक घटना होती है, उसके कारण से मेरे पास है। और कहाँ तक ही ठीक होगा कि मैं बोलूँ कि ये मेरा है? क्या ये सच में मेरा है या मुझे मिला है? क्या इसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं इन पे मेरा कोई बस है? क्या जो रगों में खून दौड़ता है वो मैं दौड़ाता हूँ? क्या जो रोज़ दिन प्रतिदिन मुझे भूख लगती है वो मुझे लगती है या ये इस शरीर की मांग है? क्या जो भी रसायन मस्तिष्क भुजाओं तक भेजता है वो मैं भेजता हूँ या ये बस होते हैं? ये सब कुछ तो बस हो रहा है, इसमें मेरा क्या है? मुझे जो मूल्य मिले हैं, जो वैल्यूज़ मिली हैं, क्या वो मेरी हैं? क्या मैंने इन्हें जाना है कि इनमें कोई असली मूल है भी, या ये बस मैंने मान लिया है? क्या मैं इसकी तह तक पहुंचा हूं कि किन चीज़ों को वाकई में वैल्यूएबल कहा जा सकता है और किन चीज़ों को कहा जा सकता है कि इनमें कोई भी मूल नहीं है, ये वैल्यूलेस हैं या ये वैल्यूएबल्स नहीं हैं? क्या ये मैंने तय करा है या ये मुझे जो आम तौर पर मूल्य की परिभाषा होती है, वैल्यू की परिभाषा होती है, मुझे उसी परिभाषा को मैंने भी अपना लिया है? क्या मैंने जो मेरा है मूल्यों, विश्वासों के स्तर पे, उसमें खुद से कोई खोज करी है? जो नियम मुझे लगते हैं, जो मैं जिनके अधीन में चलता हूँ, क्या वो मैंने तय करे हैं अपने लिए या ये भी मुझे सौंपे गए हैं? मेरी धारणाएं, मेरी समझ, क्या ये मौलिक हैं? क्या मैंने इनके लिए थोड़ा सा भी श्रम करा है और खुद से समझा है और तब तय करा है कि ये है मेरे धारणाएं, ये है मेरे विश्वास, या ये भी मुझे बाहर से या तो सामाजिक प्रभावों या शिक्षा के प्रभावों से मिल गई हैं? क्या मेरे विचार, जो अधिकतर बिना मेरी इजाज़त के मेरे दिमाग में मैं देखता हूँ घूमते रहते हैं, इधर उधर लड़ते रहते हैं, क्या ये भी मेरे हैं? या मैं देखता हूँ कि ये एक मेमोरी का फंक्शन है, कि एक बहुत बड़ा यादों का पिटारा है, और जब जिस भी चीज़ के संपर्क में आता हूँ तो उससे जुड़ी कोई याद एक विचार उठा देती है और फिर वो विचार दूसरे विचार से संबंध बिठाता है और ऐसे विचारों की श्रृंखलाएं चलती हैं, और ये वो प्रोसीजर है जिससे मुझे विचार उठते हैं। क्या मेरे खुद के अनुभवों से ही मेरी सारी सोच, विचार करने की शक्ति निकलती है? जो एक यहाँ पे बहुत ही यंत्रगत, ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमेटिक एक स्तर पर मैकेनिकल प्रोसेस का नतीजा है, जिसमें मेरा कोई खुद का हाथ नहीं। ये बस एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है जो चलती आ रही है, और क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये हमारे मूल्य हैं और ये हमारे विश्वास हैं और ये हमारी धारणाएं हैं और ये मेरा शरीर है, तो मैंने भी उनकी कुछ हद तक देखा देखी बस ये बोलना शुरू कर दिया है कि हाँ, ये है मेरे विश्वास और ये है मेरी धारणाएं और ये है मेरी सोच, ये है मेरे विचार, इत्यादि इत्यादि। क्या मैं भी बस एक देखा देखी के चलते जो मेरे को लगता है कुछ मूल्य और विश्वास अपने बनाने लायक हैं, मैंने उन्हें बना लिया, और वो भी मैंने अपने ही अतीत के प्रभावों से बनाए हैं? क्या मैंने भी अपने मूल्य बस अपनी ही सुविधा अनुसार एक प्रभाव के चलते खड़े कर लिए हैं, या इन पर वाकई में मैंने काम करा है? और ये बात हम आराम से कहकर आगे बढ़ सकते हैं
कि कौन इतना सोचे, कौन इन पर ध्यान दे इतना, किसको पड़ी है ज़िंदगी में और भी काम हैं जिन्हें हम जिनको हम काम समझते हैं कि ज़िंदगी में और भी काम हैं वो करने हैं, इतना इनमें सोचनी अच्छी बात नहीं, या ये सोच कर सोचते ही रह जाओगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे, या बस इस रवैये के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। क्योंकि जो हमने काम अपने लिए ज़िंदगी में चुने हैं वो किसी सोच का ही लक्षण है, और ये ना जानना कि ये सोच कहाँ से आ रही है और किन प्रभावों से अपने आप को आकार देती है, ये एक ऐसा जीवन है जो कहता है कि ये मेरा जीवन है, बट इसमें इसका कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि सब कुछ है, कि हमारा घर और हमारे परिवार और हमारा विश्वास और हमारी सोच, बट जैसे जैसे इस सवाल की तह तक जाया जाएगा कि हम में हमारा है क्या, हम वैसे वैसे पाएंगे कि जिस जिस चीज़ को हम हमारा बोलते हैं, हमारी सोच, हमारा शरीर, हमारे मूल्य, ये सब हमें हमारे शायद हैं ही नहीं, हमें बस सौंपी गई हैं एक धारा के चलते, एक प्रभाव के चलते जो बस चली आ रही थी, और उस प्रभाव में अब हमारे नाम की भी एक लहर उठी और वो लहर बोल पड़ी कि ये ही प्रभाव ही तो मैं हूँ, और फिर वो भी उन्हीं के हिसाब से चलती चली गई। तो हम बस एक समंदर में, बड़े समंदर में एक लहर की तरह उठे, और वो लहर अपने आसपास के समंदर से प्रभावित हुई और बोल पड़ी कि हाँ यही तो मैं हूँ, और चलती चली गई। कभी कुछ भी अंदर से हमारे ऐसा नहीं निकला जो इन पर सवाल करे कि क्या जिन्हें मैं अपना बोलता हूँ या जिन्हें मैं अपना समझता हूँ ये मेरे हैं भी, या ये बस बाहरी प्रभावों का एक पुलिंदा है जिसे मैं कहता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ कि ये पुलिंदा मैं हूँ। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कभी किसी एक स्वतंत्र इकाई का जो अपने आप में कुछ है उसका जन्म हम होने ही नहीं देते, और हम एक बहाव के चलते पैदा होते हैं, और उस पैदा होने के बाद जैसे ही जिस तरीके से प्रभाव हमें आकार देते हैं, और उस आकार को हम बोल देते हैं कि ये हम हैं, और ऐसे ही चलते चलते ये आकार, ये मैं ख़त्म हो जाता है। इसमें कभी खुद का कुछ जो ओरिजिनल हो, जो मौलिक हो, कभी मिला ही नहीं। ज़िंदगी के हर घंटे हम एक प्रभाव क्षेत्र से दूसरे प्रभाव क्षेत्र में, दूसरे प्रभाव क्षेत्र से तीसरे प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करते रहते हैं, और इन प्रभावों की धक्का मुक्की में ही हमारा जीवन हम निकलता हुआ देखते हैं, और हमें पता ही नहीं लगता कि ये जीवन हाथ से फिसल रहा है, और कभी कुछ इसमें अप्रभावित असली शायद कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने आसपास इसी तरह लोगों को जीते हुए देखा, और हमने बस मान लिया कि यही तो जीवन है, कि यही तो करना होता है, कि ऐसे ही तो जिया जाता है। जो सोचते हैं वो ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, जो इन सवालों में जा रहा है वो अपने आप को पागल बना रहा है। क्यों कष्ट लेना है ये सारा? एक जीवन मिला है, खाओ पियो मज़े करो और बिता दो। क्या इस मूल्य पर हम अपना पूरा जीवन जी जाते हैं? जहाँ आराम देखा वहाँ चल दिए, जहाँ सुविधाएं देखी वहाँ चल दिए। कभी इस चीज़ में की तरफ सवाल उठाया ही नहीं कि मैं क्यों इतना सुविधा के प्रति आकर्षित रहता हूँ, मैं क्यों इतना आराम के प्रति खिंचा हुआ रहता हूँ। आराम हम बेशक करें, बट असली आराम करें ना।
हमारा आराम का मतलब ही एक शारीरिक आराम होता है कि पीछे गद्दी मिल गई और बस खींच लिया अपना शरीर, तान लिया अपना शरीर और मिल गया आराम। क्या ये वाकई में आराम है? हम अपने अंदर आंतरिक तौर पे एक आरामगत जिंदगी वाकई में जीते हैं, या बस हमारे पास एक शारीरिक आराम है समय समय पर? और वास्तविकता तो ये है कि अंदर बस और बस एक खिंचाव, आंतरिक तौर पर एक मायूसी, एक कमी, एक डर हमेशा बना ही रहता है। और इस डरी हुई स्थिति से जब थोड़ा सा हमें राहत मिलती है तो हम अपने शरीर को आराम दे देते हैं और हम बोलते हैं कि हमें भी आराम मिल गया। अरे आराम तो हमेशा तुमने अपने शरीर को ही दिया है, तुम कभी कहाँ आराम से लेटे हो? तुमने कभी काम भी किया है? जिसने कभी कोई काम नहीं करा, जो एक आंतरिक काम हमें जिंदगी में अनिवार्य है करना, जिसने कभी वो करा ही नहीं, वो कहाँ से कभी आराम कर लेगा? वो अपनी बस मांसपेशियों को थोड़ी देर के लिए किसी तरीके का रेस्ट दे सकता है, बट खुद से अंदर से तो वो कभी उसने रेस्ट किया ही नहीं, उसने जाना ही नहीं व्हाट इट इज टू बी एट रेस्ट विद इन। एक पूरी जिंदगी अनरेस्ट में निकल गई, बस सुविधाओं और आरामों के पीछे भागते हुए। ऐसी सुविधा और आराम का कितना ही मूल्य है? या हमने शारीरिक आराम को कहीं मानसिक आराम से, आंतरिक आराम से कहीं कन्फ्लेट कर दिया है। हम एक भूल के चलते ये समझ बैठे हैं कि शरीर की सुख सुविधा ही मानसिक सुख सुविधा है। सब कुछ जो बाहर चमकता हुआ, आकर्षित, प्यारा लग रहा है, वो हमें लगता है कि हमारे अंदर भी वो चमक, वो रोशनी, वो प्यार स्थापित कर देगा। क्या ऐसा है? जो भी बाहर की चीज़ है वो एक आंतरिक कमी का मैनिफेस्टेशन है। जो हमें लगता है, जो हम बाहर से बाहर, मतलब शारीरिक रूप से बाहर, जो हमें लगता है, जो हम बाहर के की दिशा में अगर पूरा कर दें तो वो अंदर की दिशा में भी पूरी हो जाएगी। क्या हमने इस कंफ्यूजन के चलते अपने आप को हर समय इस चीज़ के पीछे लगा रखा है कि कैसे, किस तरीके का बाहरी सुख, आराम या चैन मिल जाए, और वही चैन अगर मुझे बाहर मिल गया तो आंतरिक जगत में भी मुझे वो चैन मिल ही जाएगा। हमारी बाहर की दिशा में भागा दौड़ी ऐसा दिख रहा है कि इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए होती है कि कैसे आंतरिक जगत में हमें वो भागा दौड़ी के फल मिल जाएं। बट परखने पर ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है। चमक हमें चाहिए, रोशनी हमें चाहिए, आराम हमें चाहिए, चैन हमें चाहिए, बट ये चैन, ये आराम, ये रोशनी, ये चमक हमें, अगर हम बाहर का काम करते हैं तो बाहरी रूप से ही मिलेगी। चमकेगा हमारा शरीर, चैन में होगा हमारा शरीर, सुख हमारे शरीर को मिलेगा। आंतरिक दिशा में ये सब पाने के लिए हमें काम भी आंतरिक दिशा में ही करना पड़ेगा, जो होगा सवाल करना, समझना, जानना चीज़ों को।
और जितनी फिर आंतरिक दिशा में हम बढ़ेंगे आगे, उतना ही हम पाएंगे कि हम अब असलियत में अंदर से खुल रहे हैं। हम में अंदर से एक सुख, आनंद कहीं कहीं मिलने लग गया है। ये तो एक सीधी सीधी गलत समझ का परिणाम नज़र आ रहा है कि हम सोचते हैं कि बाहरी काम या बाहरी सुख सुविधाएं हमारे अंदर एक सुख का संचार कर देंगी। इस समझ की फॉल्स कंक्लूजन से ही ये लग रहा है कि हम अपनी आंतरिक तौर पर दुर्गति करा के रखते हैं। तो अगर हमें सच में कोई असली चैन चाहिए, कोई असली आराम, कोई खरी खुशी चाहिए, तो उसका रास्ता ही अंदर से होके निकलेगा। बाहर का काम और बाहर की आपाधापी और श्रम बाहरी सुख की गारंटी देगा, और आंतरिक काम जो हमें खोजबीन से जीवन को समझ के करना है, ये काम हमें आंतरिक सुख, चैन और एक सुलझापन देगा।